आज हम हाइपरलिंक इंड्यूस टॉपिक सर्च यानी कि हिट्स एल्गोरिथम का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि रैंकिंग एल्गोरिथम्स क्या होता है। मान लेते हैं कि एक सर्च इंजन है, फॉर एग्जांपल गूगल। तो गूगल में तुम एक क्वेरी डालते हो और उस क्वेरी को सर्च करते हो। जब तुम गूगल में एक क्वेरी को सर्च करोगे तब तुम्हारे सामने बहुत सारे वेब पेजेस आएंगे। इन वेब पेजेस में जो सबसे पहला वेब पेज होगा, चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो सबसे ज्यादा क्वालिटी वेब पेज भी होगा। अब क्वालिटी वेब पेज का मतलब क्या होता है? एक वेब पेज को हम क्वालिटी वेब पेज तब कहेंगे जब उस वेब पेज के अंदर तुम्हारे सर्च किए गए क्वेरी से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एक वेब पेज उतना ज्यादा क्वालिटी वेब पेज जितना ज्यादा उस वेब पेज के अंदर तुम्हारे सर्च किए गए क्वेरी से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, गूगल के अंदर तुमने एक क्वेरी सर्च करी और उस क्वेरी को सर्च करने के बाद तुम्हारे सामने अलग अलग वेब पेजेस आए। अब इन सारे के सारे वेब पेजेस में से जो सबसे पहला वेब पेज है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो वेब पेज सबसे ज्यादा क्वालिटी वेब पेज भी होगा। एंड देन जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे इन वेब पेजेस की क्वालिटी डिक्रीज होते जाएगी। अब जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इन वेब पेजेस को एक प्रकार की रैंकिंग मिली गई है ऑन द बेसिस ऑफ XYZ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा वेब पेज कितना ज्यादा क्वालिटी वेब पेज है। ठीक है, बट वेब पेजेस को रैंकिंग तो मिली गई है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में रैंकिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एक रैंकिंग एल्गोरिथम सर्च इंजन जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल को अलाउ करता है वेब पेजेस को प्रायोरिटाइज करने के लिए, जिसके मदद से गूगल ये या कोई सर्च इंजन ये डिसाइड कर पाता है कि क्वेरी सर्च करने के बाद कौन सा वेब पेज यूजर के सामने सबसे पहले जाएगा, कौन सा वेब पेज उस वेब पेज के बाद जाएगा, कौन सा वेब पेज उस वेब पेज के बाद जाएगा, and so on and so forth. Now, when it comes to ranking algorithms, ये ranking algorithms दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। कुछ ranking algorithms टेक्स्ट बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स होता है और कुछ रैंकिंग एल्गोरिथम्स लिंक बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेक्स्ट बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स क्या होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू टेक्स्ट बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स, ये रैंकिंग एल्गोरिथम्स एक वेब पेज को रैंक देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उस वेब पेज में क्या कंटेंट है या किस टाइप का कंटेंट है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है एक वेब पेज को रैंक देना ऑन द बेसिस ऑफ उस वेब पेज में क्या कंटेंट है और किस टाइप का कंटेंट है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। एंड व्हाट अबाउट लिंक बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स? नाउ व्हेन इट कम्स टू लिंक बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स, मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल की मदद से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर लिंक बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स ऑल अबाउट। मान लेते हैं कि हमारे पास 4 वेब पेजेस है और इन चारों वेब पेजेस के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के स्नेक का इंफॉर्मेशन है और उस स्नेक का नाम है ब्लैक मांबा स्नेक। अब तुम्हें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि एक 5वां वेब पेज भी एग्जिस्ट करता है और उस 5वें वेब पेज के अंदर ब्लैक मांबा स्नेक के बारे में और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन है एंड बहुत ही ज्यादा क्वालिटी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इस केस में बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो 4 वेब पेजेस है, इन चारों वेब पेजेस के अंदर एक एक लिंक होंगी जिसके ऊपर क्लिक करके एक यूजर इस 5वें वेब पेज पे जा सकता है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस वेब पेज के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा क्वालिटी इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए इन चारों वेब पेजेस के अंदर एक एक लिंक है जिनके ऊपर क्लिक करके एक यूजर इस वेब पेज के ऊपर जा सकता है। अब इसी तरीके से एक वेब स्ट्रक्चर बनता है और इसी वेब स्ट्रक्चर को एनालाइज करके ये पता लगाया जा सकता है कि एक वेब पेज का रैंक क्या है या बेसिकली एक वेब पेज को रैंक दिया जा सकता है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसी पूरे के पूरे प्रोसेस के ऊपर बेस्ड हमारे लिंक बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू लिंक बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जिसका नाम है हाइपरलिंक इंड्यूस्ड टॉपिक सर्च यानी कि हिट्स एल्गोरिथम, जिसके बारे में आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू हिट्स एल्गोरिथम, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये एल्गोरिथम सर्च क्वेरी डिपेंडेंट एल्गोरिथम है। मतलब अगर तुम सर्च इंजन जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर कुछ सर्च करोगे तो ही ये एल्गोरिथम काम करेगा, वरना ये एल्गोरिथम काम नहीं करेगा। अब जब तुम कोई चीज सर्च करते हो तब सबसे पहले वो वेब पेजेस फेच किए जाते हैं जिन वेब पेजेस के अंदर तुम्हारे सर्च किए गए क्वेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एंड देन इन फेच वेब पेजेस के अंदर जो लिंक्स है, उन लिंक्स के मदद से ये पता लगाया जाता है कि कौन से वेब पेजेस क्वालिटी वेब पेजेस है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम सर्च करते हो योयो हनी सिंह। अब जब तुम ये क्वेरी सर्च करते हो तब
जितने भी वेब पेजेस इस क्वेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं उन वेब पेजेस को सबसे पहले फेच किया जाता है। उसके बाद हिट्स एल्गोरिदम ये देखेगा कि इन वेब पेजेस के अंदर कौन सी लिंक्स अवेलेबल है, और इन लिंक्स के हेल्प से ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा वेब पेज कितना ज्यादा क्वालिटी वेब पेज है और कौन सा वेब पेज कितना ज्यादा क्वालिटी वेब पेज नहीं है, और फिर उस हिसाब से इन वेब पेजेस की रैंकिंग होंगी। उस हिसाब से मतलब ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा वेब पेज तुम्हारे सामने सबसे पहले जाएगा, कौन सा वेब पेज उसके बाद जाएगा, कौन सा वेब पेज उसके बाद जाएगा, एंड सो ऑन। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे गए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब जब हम बात करते हैं अबाउट हिट्स एल्गोरिदम, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि दिस एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज हब्स एंड अथॉरिटी। अब मैं तुम लोग को ये बताता हूं कि हब क्या होता है और अथॉरिटी क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेब पेज है, लेट्स से इस वेब पेज को हम कहते हैं वेब पेज 1। अब इस वेब पेज से हम बाकी वेब पेजेस के ऊपर जा सकते हैं थ्रू लिंक्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस वेब पेज से हम वेब पेज 2 के ऊपर जा सकते हैं, वेब पेज 3 के ऊपर जा सकते हैं, वेब पेज 4 के ऊपर जा सकते हैं। मतलब बेसिकली इस वेब पेज से मल्टीपल वेब पेजेस के ऊपर हम जा सकते हैं। तो अगर ये केस है तो इस वेब पेज को हम कहेंगे हब। और एक ऐसा वेब पेज जिस वेब पेज के ऊपर बाकी वेब पेज से आया जा सकता है, या बाकी वेब पेजेस जिस वेब पेज के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, तो वो जो वेब पेज है जिस वेब पेज को बाकी वेब पेजेस पॉइंट कर रहे हैं, तो उस वेब पेज को हम कहेंगे अथॉरिटी। और पॉइंट कर रहे का क्या मतलब है? पॉइंट कर रहे का सिंपली मतलब ये है कि इस वेब पेज से इस वेब पेज के ऊपर हम जा सकते हैं, इस वेब पेज से हम इस वेब पेज के ऊपर जा सकते हैं, इस वेब पेज से हम इस वेब पेज के ऊपर जा सकते हैं थ्रू फॉर एग्जांपल लिंक्स जो इन वेब पेजेस के अंदर है। तो बेसिकली अगर वेब पेजेस एक वेब पेज के ऊपर पॉइंट कर रहा है तो इस वेब पेज को हम कहेंगे अथॉरिटी। अब क्या एक वेब पेज अथॉरिटी एंड हब एट द सेम टाइम हो सकता है? एंड द आंसर इज यस। एक वेब पेज अथॉरिटी एंड हब एट द सेम टाइम हो सकता है। ये जो वेब पेज 4 है, ये वेब पेज एट द सेम टाइम अथॉरिटी भी है और हब भी है। और वो कैसे? देखो, इस वेब पेज को मल्टीपल वेब पेजेस पॉइंट कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल वेब पेजेस से इस वेब पेज पे जाया जा सकता है, तो ये वेब पेज अथॉरिटी तो हो गया। एट द सेम टाइम इस वेब पेज से हम मल्टीपल वेब पेज पे जा भी सकते हैं, तो ये वेब पेज हब भी हो गया। ठीक है, दिस वेब पेज इज अथॉरिटी with respect to web page 1, web page 5 and web page 6, and this web page is hub with respect to web page 7 and web page 8. तो एक वेब पेज एट द सेम टाइम अथॉरिटी भी हो सकता है एंड हब भी हो सकता है। तो अब तुम लोग को ये समझ गया कि एक हब क्या होता है, एक अथॉरिटी क्या होता है, और क्या एक वेब पेज एक समय पे हब एंड एट द सेम टाइम अथॉरिटी हो सकता है नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हिट्स एल्गोरिदम के जो बेसिक स्टेप्स है वो बेसिक स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है फेच अ रूट सेट ऑफ वेब पेजेस फ्रॉम अ सर्चिंग इंजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तुम कोई क्वेरी सर्च करते हो तब उस क्वेरी से रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस है उन वेब पेजेस को फेच किया जाएगा। मान लेते हैं 100 वेब पेजेस है उस क्वेरी से रिलेटेड, तो उन 100 वेब पेजेस को फेच किया जाएगा और वो जो 100 वेब पेजेस है वो फिर तुम्हारा रूट सेट बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एक्सपांड द रूट सेट टू गेट बेस सेट ऑफ द वेब पेजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 100 वेब पेजेस है, इन वेब पेजेस के अंदर एक एक लिंक्स हो सकती है जिसके मदद से और 100 वेब पेजेस के ऊपर रीच किया जा सकता है। तो फिर टोटल 200 वेब पेजेस हो गए, राइट? तो ये जो 200 वेब पेजेस है, दिस वुड फॉर्म अ बेस सेट। तो बेसिकली रूट सेट क्या होता है तुम लोग को पता चल गया, बेस सेट क्या होता है तुम लोगों को पता चल गया। अब ये जितने भी वेब पेजेस हमारे साथ है, हमारे पास है, सारे के सारे वेब पेजेस की जो हब्स एंड अथॉरिटी की वैल्यू है वो 1 के ऊपर सेट कर दी जाएगी। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 4, हर एक वेब पेज की अथॉरिटी की वैल्यू इस तरीके से अपडेट की जाएगी। न्यू अथॉरिटी इज इक्वल टू सम ऑफ हब वैल्यूज ऑफ ऑल द पेजेस पॉइंटिंग टू इट। ओके,
और ये जितने भी सारे के सारे वेब पेजेस है, इन सारे के सारे वेब पेजेस की हब की वैल्यू इस तरीके से अपडेट करी जाएगी। कैसे? न्यू हब इज इक्वल टू सम ऑफ अथॉरिटी वैल्यूज ऑफ ऑल द पेजेस इट इज पॉइंटिंग टू। ठीक है, समझ में आ गया? ये बेस्ड है ऑन हब्स एंड अथॉरिटी जो हमने पढ़ा था। ओके, एंड फिर स्टेप नंबर 6, इसके बारे में मैं तुम लोग को और एक चीज बताऊंगा बट बाद में। स्टेप नंबर 6, ये जो वैल्यूज हमने बनाई है, इन वैल्यूज को नॉर्मलाइज हमें करना पड़ता है। नॉर्मलाइज हम कैसे करते हैं? देखो, नॉर्मलाइज अथॉरिटी एंड हब वैल्यू कैसे? डिवाइड एवरी वैल्यू बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द अथॉरिटी स्लैश हब वैल्यूज। अब तुम्हें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि स्टेप नंबर 4, 5, 6 और 7 के अंदर स्पेशली ये जो कन्वर्ज वर्ड है, इसके ऊपर, इन स्टेप्स और इस वर्ड के ऊपर तुम्हें थोड़ा सा डाउट आने वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है। बट तुम्हें एक्चुअली मैं तुम लोग को थेरोटिकली इन सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। व्हेन इट कम्स टू हिट्स एल्गोरिथम एक न्यूमेरिकल होता है, वो न्यूमेरिकल जब मैं सॉल्व करूंगा तब तुम्हें असली में पता चलेगा कि इन सारी की सारी चीजों का मतलब क्या है। बट अगर तुम सिर्फ थ्योरी के लिए देख रहे हो तो तुम ये थ्योरी ऐसे के ऐसे लिख सकते हो। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त ही दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर तुम ये चाहते हो कि उस न्यूमेरिकल के ऊपर मैं लेक्चर बनाऊं तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं फटाफट बना दूंगा। बाकी व्हेन इट कम्स टू थ्योरी तो यहां तक ही मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज रिपीट द स्टेप नंबर 4 टू स्टेप नंबर 6 until converge, राइट? तो ये हमारा अल्गोरिदम है और इट इज इजी। लाइक अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एग्जाम में तुम डायरेक्टली वैसे के वैसे लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। ओके, बाकी न्यूमेरिकल चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट लेक्चर बन जाएगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।